हेलो गाइस, मैं गौरव कुमार स्वागत करता हूँ आपका पाठशाला ऑफ कॉमर्स के इस यूट्यूब चैनल पे। ओके, तो आज का मेरा टॉपिक है कंसाइनमेंट। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कंसाइनमेंट का कुछ टॉपिक मैंने पहले पिछली वीडियो में बता दिया था, तो आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज का नेक्स्ट पार्ट होगा एंड आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो भी लॉस होते हैं कंसाइनमेंट में जितने भी लॉस होते हैं, सो मैंने आपको बताया हुआ था कि कितने तरह के लॉस होते हैं। दो तरह के लॉस होते हैं, एबनॉर्मल लॉस एंड नॉर्मल लॉस। मैंने पिछले ही कुछ वीडियो पहले मैंने ये वीडियो बना दिया था कि एबनॉर्मल लॉस क्या होते हैं एंड नॉर्मल लॉस क्या होते हैं, एंड इसके कुछ एग्जांपल देकर के थोड़ा सा समझाने की कोशिश मैंने किया था। ओके, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए। ऊपर आई बटन पे लिंक आपको दिख रहा होगा। ओके, तो फटाफट जाके पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद ही ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि आज हम समझेंगे कि उस लॉस से रिलेटेड हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, यानी एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस। तो आज तो हम सिर्फ एबनॉर्मल लॉस के बारे में बताएंगे, लेकिन इसके बाद वाले वीडियो में हम नॉर्मल लॉस के बारे में भी बताएंगे कि नॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। तो आज हम सबसे पहले एक बार हम लोग रिकैप कर लेंगे कि एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस क्या होते हैं। उसका फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ओके, तो चलिए फिर आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मैंने यहाँ पर कंसाइनमेंट का लिख दिया है। क्या लिखा है कि लॉसेस कनेक्शन विथ कंसाइनमेंट, यानी कंसाइनमेंट के कनेक्शन में क्या क्या लॉसेस होते हैं, कौन कौन से लॉसेस होते हैं। तो बेसिकली दो तरह के लॉसेस होते हैं जो मैंने आपको बताया भी था, एबनॉर्मल लॉस एंड नॉर्मल लॉस। तो आज हम चलिए स्टार्ट करते हैं एबनॉर्मल लॉस। इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन आप लोग को समझा देता हूँ। ओके, मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, क्वेश्चन लिखूंगा नहीं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है पर लेकिन क्वेश्चन ही बड़ा है, सॉल्यूशन इसका बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन बड़ा है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और स्क्रीन पे आपको लाइन बाय लाइन क्वेश्चन शो होगा, क्योंकि एक साथ अगर मैं क्वेश्चन दे दूंगा तो पूरा बोर्ड भी हो सकता है छिप जाए, इसीलिए मैं दो लाइन करके मैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हो। ओके, देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, सुएज कंसाइंड 1000 रेडियो सेट्स कॉस्टिंग ₹900 ईच टू सुशांत। सुएज जो है वो कंसाइन कर रहा है 1000 रेडियो सेट्स। कितने रेडियो? 1000 रेडियो। किसको दे रहा है? सुशांत को। यानी कि सुएज हो गया कंसाइनर और सुशांत हो गया कंसाइनी। नाम तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऑन 1 अक्टूबर 2015 सुएज इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन सेंडिंग द कंसाइनमेंट। सुएज जो है कुछ एक्सपेंस कर दिया कंसाइनमेंट में सेंड करने के दौरान। पहला क्या एक्सपेंस है? कैरेज 650 रुपये का। ओके, ध्यान दीजिएगा। फ्राइट 7000 एंड इंश्योरेंस 3250। तो ये था किसका खर्च? कंसाइनर यानी कि सुएज का। ओके, एंड सुशांत रिसीव्ड द डिलीवरी ऑफ 950 रेडियो सेट्स। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, यहाँ तो अजीब बात हो गया। क्या बात हो गया कि सुएज ने 1000 रेडियो सेट्स भेजा था सुशांत को, पर सुशांत को मिला कितना? 950। तो भाई 50 गए कहाँ? तो आगे देखते हैं। रिमेनिंग सेट्स वेयर लॉस्ट इन ट्रांजिट। रिमेनिंग सेट्स जो है ट्रांजिट में लॉस्ट कर गए। अब यहाँ देखिए ट्रांजिट में लॉस्ट कर गए। ओके, तो यहाँ कोई नेचुरल या अननेचुरल तो बोला नहीं है कि हाँ नेचुरल हुआ या अननेचुरल हुआ, सिंपल सा बोल दिया कि ट्रांजिट में लॉस्ट होगा, यानी कि एबनॉर्मल लॉस। ट्रांजिट में मैंने बोला था ना, या तो चोरी हो गया, कुछ हो गया, तो अननेचुरल लॉस हो गया। तो अननेचुरल लॉस किसको बोलते हैं? एबनॉर्मल लॉस को। ओके, चलिए उसके बाद क्या कर रहा है? ऑन अकाउंट ऑफ सेल डेटेड 29 फरवरी 2016 shows that 750 sets were sold for ₹9 लाख। अब देखिए क्या बोल दिया कि 950 तो रिसीव कर लिया सुशांत, लेकिन जब वो 29 फरवरी 2016 को अकाउंट सेल भेजा किसको? सुएज को, कंसाइनर को, लेकिन उसमें क्या शो कर दिया? ओनली 750 सेट्स ही सेल किया वो। तो बाकी 200 क्या हुआ?
एक तो पहले 50 तो भाई चला गया, वो तो उसकी कोई बात ही करनी नहीं है, ओके, तो लॉस्ट हो ही गया। लेकिन बाकी 200 कहाँ गया? ये 200 स्टॉक रह गया, ओके। एंड आपको बता दूं कंसाइनमेंट स्टॉक का जस्ट इससे पहले वाला कंसाइनमेंट टॉपिक का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कंसाइनमेंट स्टॉक कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो भी ऊपर आई बटन पे लिंक दे रहा होगा, आप वहां जाके वो भी देख लीजिएगा, उससे रिलेटेड स्पेशल मैंने वो वीडियो बनाया था, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एंड सुशांत इनकर्ड फॉर ₹3,000 फॉर कैरेज, और सुशांत का खर्चा देखिए 3,000 रुपया कैरेज पे हो गया। एंड 7,500 फॉर कस्टम ड्यूटी फॉर द टाइम ऑफ टेकिंग डिलीवरी। देखिए टेकिंग डिलीवरी के टाइम में कस्टम ड्यूटी लग गया। कस्टम ड्यूटी क्या होता है? जब हम कोई गुड्स को लेते हैं तो वहाँ पे जो टैक्स, एक तरह से टैक्स ही समझिए उसको, कि वहाँ से हमको लेने का जो टैक्स लगता है उसे कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। तो टेकिंग डिलीवरी, जब हम डिलीवरी ले रहे थे, मान लीजिए रेलवे ट्रांजिट से हमारा गुड्स आया, तो रेलवे से जब लेने जाएंगे तो वो कुछ पैसा लेता है, उसी को बोलते हैं कस्टम ड्यूटी, ओके। तो कस्टम ड्यूटी में उसको 7,500 लग गया। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत सिंपल सा है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। सुशांत वाज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन एट रेट 6% ऑन द सेल इफेक्टेड बाय हिम। सुशांत जो है 6% क्या लेगा? कमीशन लेगा, किस पे? सेल पे, जो उसने किया है, यानी 9 लाख। चलिए, ही इनकर्ड एक्सपेंस अमाउंटिंग टू ₹2,500। चलिए, वो एक और एक्सपेंस कर दिया। कौन? सुशांत कंसाइनी। क्या एक्सपेंस किया? 2,500 रुपये का 2,500 फॉर रिपेयरिंग द डैमेज्ड सेट्स ऑफ रिमेनिंग इन द स्टॉक। यानी जो आपका स्टॉक में सेट्स बच गया, रेडियो सेट्स, उसका क्या किया? वो रिपेयरिंग करवाया, उसका मरम्मत करवाया, कुछ प्रॉब्लम आ गया होगा। एंड सुएस लॉन्च ए क्लेम विद इंश्योरेंस कंपनी विच वाज एडमिटेड ₹35,000। अब देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब एडवर्नल लॉस होता है तो उसमें हम क्या करते हैं? इंश्योरेंस कंपनी को भी क्लेम कर सकते हैं अगर हमारा इंश्योर्ड है तो इंश्योरेंस कंपनी को सुएस ने क्लेम कर दिया, चालू था इसीलिए वो क्लेम कर दिया। क्लेम करने के बाद उसे 35,000 मिल गया। अब क्या लॉस हुआ, कितना मिला, वो सब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, अभी देखेंगे। उसका बाद क्या हो रहा है? सो द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सुएस एंड प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट। आपको दो ही चीज निकालने तो बोल ही रहा है, एक जनरल एंट्री बनाने बोल रहा है, किसके बुक में? इन द बुक ऑफ सुएस के बुक में, और कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने बोल रहा है। तो हम फटाफट आपको समझा दें। तो क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल भी सामने रखिएगा। अगर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी क्वेश्चन, फुल क्वेश्चन लिख दूंगा, आप वहाँ से आराम से देख सकते हैं, ओके। तो क्वेश्चन को प्लीज़ सामने में रख के आंसर सॉल्यूशन को समझना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ लिए छोड़ दिए, नहीं, क्वेश्चन को सामने में रखना है। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं? जनरल एंट्री बनाते हैं। जनरल एंट्री में क्या होगा? सबसे पहला काम क्या था हमारा? सबसे पहला काम था क्या कि सुएस ने गुड्स सेंड किया था किसको? सुशांत को। तो इसका हम लिख लेते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितने का? 9 लाख का। अब पूछिएगा 9 लाख कैसे आया? तो मैं बता दूं 9 लाख आया कैसे था। 9 लाख आपका आया था कि आपका 1000 सेट्स था इंटू 900 पर सेट्स, ओके। तो ये आपका 9 लाख हो गया था, ओके। चलिए, उसके बाद कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 9 लाख हो गया, ओके। तो यहाँ लिख दीजिए बिंग 1000 रेडियो सेट्स ऑन कंसाइनमेंट, ओके। चलिए, अब हम पिछले वीडियो में मैंने एक चीज़ बताया था। क्या बताया था? कि जब कोई भी गुड्स को हम सेंड करते हैं तो उसे ट्रेडिंग अकाउंट में लास्ट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो या तो आप लास्ट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या तो आप पहले भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं जस्ट इसके बाद। तो मैं पहले भी ट्रांसफ़र करके आपको बता देता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट इसको आप डेबिट कर दीजिए, गुड्स सेंट ऑन
कंसाइनमेंट अकाउंट, डेबिट मैंने शॉर्ट में लिखा है, ओके, डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट ये भी सेम 9 लाख का हो जाएगा, ओके। एंड इसके बाद क्या होगा इसका, हाँ इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ओके। तो यहां तक आपका हो गया फर्स्ट। अब सेकेंड से क्या होगा, सेकेंड में क्या था कि कंसाइनर का एक्सपेंस था, यानी कि सुएज का कुछ एक्सपेंस था। क्या क्या एक्सपेंस था, सुएज का एक्सपेंस था, मैं देख लेता हूं। कैरिज था 650, फ्रेट था 7000 एंड इंश्योरेंस था 3250। क्वेश्चन को साथ में रख के देखिएगा। तो टोटल उसका जो एक्सपेंस हो जाता है वो 10,900 हो जाता है। तो उसका एक्सपेंस का मिनटी बना लेते हैं। तो इसका हो जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओके। ये कितना हो गया आपका 10,900 हो गया आपका ये, ओके। चलिए इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग कंसाइनमेंट एक्सपेंस पेड, ओके। जब सिर्फ कंसाइनमेंट एक्सपेंस पेड बोलिएगा तो समझ जाएगा कि ये कंसाइनर का ही एक्सपेंस है। चलिए कंसाइनर के एक्सपेंस के बाद एक और एक्सपेंस था आपका, ओके। एक मिनट पहले मैं पढ़ लेता हूँ। कंसाइनर के एक्सपेंस के बाद, चलिए कंसाइनमेंट एक्सपेंस के बाद आपका सेल था, तो सेल कर देते हैं। इसका सेल कितना का हुआ था 750 रेडियो को 9 लाख में बेचा था, याद रखिए। 750 रेडियो कितने बेचा था, 750 था ना, हाँ 750 रेडियो था आपका, कितने में बेचा था, ओनली 9 लाख में। इसका एंट्री हो जाएगा सुशांत अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ओके। हो जाएगा 9 लाख, क्योंकि टोटल 9 लाख में सेल किया था ये। चलिए इसका हो जाएगा बीइंग $750 रेडियो सोल्ड, ओके। रेडियो सोल्ड करने के बाद आपका एक्सपेंस हुआ था, ओके। एक्सपेंस को आप पहले ही बना सकते हैं, बाद में बना सकते हैं, कोई मैटर नहीं रखता है। चलिए उसके बाद क्या उसका एक्सपेंस था, किसका, सुशांत का। सुशांत का जो एक्सपेंस था ध्यान दीजिएगा, उसका कैरेज था। सुशांत का एक्सपेंस का क्या था, कैरेज था 3000 का एंड कस्टम ड्यूटी था 7500 का एंड अलग से फिर 2500 का रिपेयरिंग चार्ज था, ओके। उसके बाद फिर आपका उसको कमीशन भी देना था, तो क्यों ना उसको भी ऐड करते हैं। आखिर कंसाइनर के लिए वो भी तो खर्च ही है ना, जो कंसाइनमेंट हम दे रहे हैं तो कंसाइनर के लिए वो भी क्या है, खर्च ही है। तो उस खर्च को हम शो कर देते हैं। तो चलिए इसका एंट्री हो जाएगा आपका कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू सुशांत अकाउंट, ओके। ये हो जाएगा आपका 67,000। अब 67,000 आया कैसे, अब हम आपको बता देते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। आपका 3000 आपका कैरेज पे था एंड प्लस 7500 आपका कस्टम ड्यूटी था, प्लस 2500 आपका रिपेयरिंग चार्ज था। तो ये सब तो हो गया, और इसमें से ऐड क्या कर देंगे, जो 9 लाख का 6% आपका कमीशन था। 9 लाख का 6% कितना हो जाता है, आपका हो जाता है 54,000, ओके। तो अब क्या कीजिए, इस 3000, 7500, 2500 एंड 54,000 को जोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा 67,000, ओके। तो ये आपका हो जाएगा, इस वर्किंग नोट को आप कर लीजिएगा, ओके। चलिए तो ये हो जाएगा, हाँ ये हो गया आपका बीइंग
एक्सपेंस बाय सुशांत, जो कंसाइनी है। ओके, अब एक्सपेंस करने के बाद ध्यान रखिए कि हमें एबनॉर्मल लॉस भी हुआ था। अब एबनॉर्मल लॉस का एंट्री हमको बनाना है, तो एबनॉर्मल लॉस का एंट्री हम बनाते हैं। डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, कंसाइनमेंट अकाउंट। अब इसका अमाउंट हम निकालेंगे कैसे, तो देख लीजिए। हम यहाँ पे हम एक बताते हैं, कॉस्ट ऑफ एव नॉर्मल लॉस। ओके, मैं इसका वर्किंग नोट कर लेता हूँ, अब फिर मिटा दूंगा, आप लोग इसे देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए, हमारा टोटल कितना था, 9 लाख कॉस्ट था हमारा टोटल। ओके, लेकिन 10,900 रुपया कंसाइनर का एक्सपेंस था। अब बोलेगी इसे क्यों जोड़ना है, क्यों इसलिए जोड़ना है क्योंकि कंसाइनर का एक्सपेंस भी तो एक तरह से कॉस्ट हो गया ना, हम एक्सपेंस को भी कॉस्ट में ऐड करते हैं। और कंसाइनर का क्यों नहीं ऐड हुआ, क्योंकि कंसाइनर के पास तो अभी पहुंचा ही नहीं है। अगर कंसाइनर के पास पहुंच जाता तो उसका भी ऐड हो जाता। ओके, तो जितने भी एक्सपेंस है उसको ऐड कर देना है। ओके, ऐड कर दिए। और हमारा कितना लॉस्ट हुआ था, हमारा 5 लॉस्ट हुआ था, सॉरी 50 लॉस्ट हुआ था। कितने पे, 1000 पे। ओके, तो इससे हम इसको क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। हो जाएगा 9,10,900 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 1000। ओके, तो मैं सिंपल से मैं कैलकुलेशन करके रख लिया हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 45,545। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एबनॉर्मल लॉस, यानी कि 45,545 आपका लॉस हो गया। तो ये आप लोग अच्छे से देख लीजिए। हम इसको मिटा, यहाँ पे हम लिख देते हैं 45,545। ओके, चलिए मैं इसे फटाफट इरेज कर देता हूँ। चलिए, इसका नेशन क्या हो गया, बीइंग एबनॉर्मल लॉस रिकॉर्डेड। ओके, अब एबनॉर्मल लॉस में आप याद रखिए, याद कीजिए कि आपको कुछ क्लेम भी मिला था 35,000 का। अब ध्यान दीजिए कि 45,545 में 35,000 मिल गया, तो कितना का लॉस हो गया, 10,545 का ही हमें एक्चुअल लॉस हुआ है। तो चलिए उसका भी एंट्री बना लीजिए, क्योंकि हमें क्लेम मिला था। तो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, PL अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। चलिए, हम एबनॉर्मल लॉस को पहले डेबिट किया, अब क्रेडिट किए, यानी कि एबनॉर्मल लॉस हो गया खत्म। तो क्या बच गया, एबनॉर्मल लॉस कितना का था आपका, 45,545 का था, जिसमें से कि 35,000 मिल गया, और जो बचा उसको हम PL अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। तो क्या एबनॉर्मल लॉस आपका कुछ बचा, नहीं बचा, उसको हम सब जगह एडजस्ट कर दिए। तो आपका यहाँ पे नरेशन हो जाएगा, बीइंग क्लेम एडमिटेड एंड लॉस ट्रांसफर, यानी कि क्लेम को एडमिट कर लिया, लॉस को ट्रांसफर कर दिया PL अकाउंट में। अब बोलिएगा कि क्लेम रिसीव क्यों नहीं किए, क्योंकि क्लेम के रिसीव के बारे में कुछ क्वेश्चन में बोला है, नहीं बोला, नहीं करेंगे, जब बोलेगा तब करेंगे। हो गया, समझे। चलिए, इतना समझ में आ गया। अब इसे मैं मिटा लेता हूँ। एंड आगे क्या बोल रहा है, क्लोजिंग स्टॉक। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का पहले मैं एंट्री लिख लेता हूं, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, चलिए इसका मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं। सबसे पहले देखिए आपके पास बचा कितना है, वैल्यू ऑफ सेट्स। वैल्यू ऑफ सेट्स हो गया आपका 200 इंटू 900। ओके,
ये हो गया 1,80,000। ओके, उसका एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर का एक्सपेंस को ऐड करेंगे तो कितना था आपका कंसाइनर का एक्सपेंस, 200 इंटू 10,900 डिवाइडेड बाय 1000। अब ये कैसे आया, तो इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, वहाँ जाके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 2180। ओके, फिर हो जाएगा एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी। ओके, एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी कितना हो गया आपका 2011। ओके, टोटल हो गया 1,84,391। ये आपका हो गया कंसाइनमेंट स्टॉक। तो ये लिख दीजिए 1,84,391, 1,84,391। ओके, तो ये आपका हो गया कंसाइनमेंट स्टॉक। लिख दीजिए बिंग रिकॉर्ड ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यानी क्लोजिंग स्टॉक हम रिकॉर्ड कर लिए। ओके, चलिए अब एक ही एंट्री आपको बचा है, क्या चीज़ का, प्रॉफिट का। लेकिन प्रॉफिट का एंट्री बनाने से पहले हमको कंसाइनमेंट स्टॉक, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम उससे पता चलेगा प्रॉफिट। तो एक काम कीजिए, आप यहाँ लिख करके छोड़ सकते हैं यहाँ अमाउंट का, फिर आप नहीं तो एक लाइन छोड़ दीजिए, 2 लाइन, फिर आप पहले कंसाइनमेंट अकाउंट खोल लीजिए, उसके बाद फिर हम बनाते हैं। ओके, तो चलिए फिर फटाफट हम लोग पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद कंसाइनमेंट अकाउंट आपको बताते हैं। ओके, तो मैंने स्ट्रक्चर बना लिया कंसाइनमेंट अकाउंट का, तो फटाफट मैं इसे बताता हूँ। इसमें कुछ नहीं है, मैंने बहुत बार बताया भी है, तो मैं इसे आपको फटाफट बता देता हूँ। तो सबसे पहले गुड्स को सेंड किए थे, तो 2 गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, हम शॉर्ट में लिख देता हूँ। ओके, 9 लाख रुपीज़ का हो जाएगा। फिर आपका 2 हो जाएगा कैश, जो कंसाइनर का एक्सपेंस था, तो कंसाइनर का टोटल एक्सपेंस था 10,900। ओके, एंड 2 हो जाएगा सुएस। ओके, सुएस का टोटल एक्सपेंस कितना था, 2 सुएस, हाँ, तो इसका टोटल एक्सपेंस था आपका 67,000 विथ कमीशन, कमीशन के साथ इसका 67,000 हो गया। अब चलिए, अब आता है बाय सुशांत, इसका मतलब क्या हो गया, सेल्स आपका हो गया था 9 लाख का, एंड बाय एबनॉर्मल लॉस कितना था आपका 45,545, एंड थर्ड में आ जाएगा बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। ओके, ये कितना निकला था, 1,84,391। तो ये आपका कंसाइनमेंट अकाउंट हो गया कंप्लीट। अब इसे क्या करना है, सिंपल से आप ऐड कर दीजिए, हो गया आपका। जो भी बचेगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, तो चलिए, ये हमारा हो गया था 11,29,336, 11,29,936। तो आपका 2PL कितना हो जाएगा, 2PL हो जाएगा आपका PL अकाउंट 1,52,036। तो ये आपका प्रॉफिट हो गया। जो हमने एंट्री छोड़ा था प्रॉफिट के लिए, वो प्रॉफिट हमारा ये हो गया। तो एंट्री क्या हो जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू PL अकाउंट। ओके, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू PL अकाउंट, मैं यहाँ लिख देता हूँ। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू PL अकाउंट। ओके, क्या हो गया आपका प्रॉफिट हो गया 1,52,000। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि एक सिंपल सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि थोड़ा सा लंबा वीडियो इसलिए बन गया क्योंकि क्वेश्चन मैंने जो पढ़ा उसी में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मेरा लॉस हो गया। क्वेश्चन पढ़ना भी जरूरी है, क्वेश्चन समझाना भी जरूरी है। इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए मेरा वीडियो बड़ा ही बनता है। ओके, तो चलिए ये वीडियो को समझ लीजिए। एंड
उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बिल्कुल भी अच्छा लगा होगा, बिल्कुल लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं अब न्यू तरह का मैं वीडियो अपलोड करूँगा अलग अलग टॉपिक पे, जिसका कि आपको नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।